नमस्कार दोस्तों, आपका टेक बाय शिवानी मैम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मुझे माफ कीजिएगा, वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। तो हमने लास्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था, दैट डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस, की डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस है। ये तो सारे स्कॉलर्स ने बोला है, बट प्याज के अकॉर्डिंग क्या है कि डेवलपमेंट एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अकॉर्डिंग टू एवरीवन डेवलपमेंट इज लाइक दिस, बट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव पियाजे कॉग्निटिव प्रिंसिपल, डेवलपमेंट इज not continuous, it is discontinuous. Now, when we go to the second principle, development is directional. डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि डेवलपमेंट एक डायरेक्शन में होता है, दिशा में होता है। फर्स्ट इज सिफेलोकॉर्डल। सिफेलोकॉर्डल मीन्स डेवलपमेंट का जो डायरेक्शन होगी दैट इज हेड टू टो, यानी सिर से लेकर पैर तक डेवलपमेंट का डायरेक्शन होगा। जैसे सपोज दिस इज अ चाइल्ड, तो डेवलपमेंट हेड टू टो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, तो अब इसको सिफेलोकॉर्डल, इसको हमें थोड़ा सा याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सी फॉर सिफेलो, सी फॉर सिर, तो सिर से पैर तक सिफेलोकॉर्डल, सिर से पैर की ओर डायरेक्शन रहेगी। अब हम इसका सेकंड टाइप देखते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, जो डायरेक्शन होता है सेंटर टू पेरिफेरी। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, स्पेशली सीटेट में, सेंटर टू पेरिफेरी ये कौन सा डेवलपमेंट, सिफेलोकॉर्डल है या प्रॉक्सिमो डिस्टल है। या फिर सेंटर टू पेरिफेरी लिखा जा सकता है, पेरिफेरी की जगह सेंटर टू आउटवर्ड्स और सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, ये वर्ड्स यूज करे जा सकते हैं। यानी अ चाइल्ड इज हियर, दिस इज अ चाइल्ड, तो जो भी डेवलपमेंट का डायरेक्शन होगी वो सेंटर से आउटवर्ड की तरफ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, यानी अंदर से हाथों की तरफ जाएगी। ओके, सेंटर से चेस्ट से हैंड की तरफ मूव करेगी, ये हो जाएगा प्रॉक्सिमो डिस्टेंस। तो डेवलपमेंट एक डायरेक्शनल प्रोसेस होता है, इसके दो टाइप होते हैं, सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमो डिस्टेंस। सिफेलोकॉर्डल में डायरेक्शन होती है डेवलपमेंट की हेड टू टो, सिर से पैर की ओर। प्रॉक्सिमो डिस्टेंस में क्या डायरेक्शन है, नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज या सेंटर टू आउटवर्ड्स, यानी निकट से दूर की ओर या केंद्र से बाहर की ओर। इससे ज्यादातर सीटेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब हम सेकंड थर्ड डेवलपमेंट पे जाते हैं, इसके थर्ड प्रिंसिपल पे, ऑर्डर्ड एंड सीक्वेंशियल। इसका मतलब है जो भी विकास होता है वो एक ऑर्डर में होता है। हमने हमेशा देखा होगा कि बच्चों को हम पहले फोनिक साउंड सिखाते हैं वर्बली। अगर हम राइटिंग में बात करें बच्चों को, तो हम बच्चों को हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लांटिंग लाइन, वर्टिकल लाइन, ये सारी लाइन बनाना सिखाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा जो होता है वो अल्फाबेट्स फॉर्म करना सीखता है। उसके बाद से बच्चा फिर अल्फाबेट से 2 वर्ड्स की फॉर्मेशन करता है, 3 वर्ड्स की फॉर्मेशन करता है, 4 वर्ड्स की फॉर्मेशन करता है। मैथ्स में हम देखें तो बच्चे पहले नंबर्स को वर्टिकल वही सेम हॉरिजॉन्टल सीखता है। उसके बाद से बच्चा क्या 2D फिगर्स सीखता है। क्या अगर बोलो एक बच्चे को, जो एक बच्चा 5 साल का बच्चा जिसने 2D फिगर नहीं सीखा है, तो मैं उसको बोलूँ कि आप मुझे क्यूब बना के दिखाओ, क्या वो बच्चा क्यूब मुझे बना के दिखा पाएगा? नहीं, नहीं पॉसिबल है। क्योंकि जब बच्चे को टू डायमेंशनल फिगर्स की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, उसे यही नहीं पता होगा स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, ट्राइंगल क्या होता है, जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है 2D फिगर्स, अगर ये नहीं पता है तो वो 3D पे नहीं जंप कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट एक ऑर्डर में होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है। एक्सेप्शनल केसेस हर चीज में रहेंगे, लेकिन मेजरली क्या होता है, डेवलपमेंट जो होता है एक ऑर्डर को फॉलो करता है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं। A kid has an issue to draw diamonds. डायमंड एक 3D फिगर होता है। तो एक किड है, उसको बच्चा है, उसको 3D डायमंड बनाने में प्रॉब्लम होती है। डायमंड एक 3D फिगर है। लेटर उसको हमें पता चलता है कि वो 2D भी नहीं बना पाता है, 2D स्क्वायर स्क्वायर भी नहीं बना पाता है। तो स्क्वायर क्या हो गया, 2D फिगर हो गया। तो ये कौन से प्रिंसिपल को इग्नोर कहा जा रहा है यहाँ पे? क्या डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस? नो। Development is directional? No. Development is ordered? Yes. Development is here ordered. First, he will learn to draw 2D figures and later he will learn 3D figures. So, development is ordered or sequential. Now, let's jump to the fourth principle, general to specific. जनरल टू स्पेसिफिक में क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट है। अब हम एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चे के अंदर स्पीच की ये कैसे डेवलप होता है।
छोटा बच्चा होता है पहले वो बड़बड़ाता है, कोई वर्ड नहीं फॉर्म कर पाता है, माँ 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 इस टाइप के वर्ड से साउंड निकालता है बच्चा। फिर धीरे धीरे वो छोटे छोटे वर्ड्स को क्लियरली बोलना शुरू शुरू करता है, मामू, बुआ, नानी, लाइक दिस। फिर धीरे धीरे वो बच्चा पूरा टूटा फूटा सेंटेंस फॉर्म करना सीखता है। आफ्टर दैट वो बच्चे में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो स्पेसिफिक हो जाते हैं कि उसको खाना चाहिए, तो ही विल से खाना, मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी पीना है। इस टाइप के वर्ड यूज करता है। देखिए जनरल से वो स्पेसिफिक की तरफ जा रहा है। अगर हम बॉडी मूवमेंट की बात करें तो बच्चा पहले, अगर उसको कुछ पकड़ना है तो बच्चा पूरा हाथ के फिंगर्स को मूव करता है, वो अपने पूरे मसल्स को नहीं कंट्रोल कर पाता, पूरे हाथ के फिंगर को मूव करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो अपने जब अपने मोटर स्किल्स को कंट्रोल करना सीखता है तो बच्चा एक अपने सिंगल फिंगर को भी मूव कर लेता है ना। तो क्वेश्चंस आ सकता है इसमें इससे रिलेटेड कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल क्या शो करता है, कौन सा प्रिंसिपल, ग्रॉस टू फाइन कौन सा प्रिंसिपल शो करता है, होल टू पार्ट, होल टू पार्ट है कि पूरी बॉडी को बच्चा जब रोता है तो पूरी बॉडी को पटक पटक के रोता है छोटा बच्चा। जब वही बच्चा बड़ा होता है वो रोएगा तो खाली उसकी आंखों से आंसू गिरेंगे। देखें, होल बॉडी से लेकर उससे पार्ट पे अपने कंट्रोल करना सीख लेना। तो ये हो जाता है जनरल टू स्पेसिफिक का रूल। जनरल टू स्पेसिफिक, लेटर विद स्पेसिफिक वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल एंड होल टू पार्ट्स। ये फोर्थ प्रिंसिपल हो गया। नाउ लेट्स जंप टू द फिफ्थ प्रिंसिपल, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन को हम लोग कहते हैं एकीकरण एंड डिफरेंशिएशन को कहते हैं विभेदीकरण। अच्छा देखिए, अब एक छोटा सा बच्चा है जब वो रोता है तो पूरी बॉडी को यूज करता है, तो वो अपनी पूरी बॉडी को एक साथ यूज कर रहा है, उसको हम कहेंगे इंटीग्रेशन। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करना सीख जाता है। तो अब जब वो बड़ा बच्चा रोएगा तो वो जब रोएगा तो उसकी आंखों से आंसू गिरेंगे, या बहुत ज्यादा अगर बच्चा वो होगा तो वो मुंह से आवाज निकाल के रोएगा। तो देख रहे हो कि यहाँ उसने डिफरेंशिएट करना सीख लिया कि मैं जब रोऊंगा तो मुझे अपने कौन से बॉडी पार्ट्स का यूज करना है, तो वो ये चीज करना सीख जाता है। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हेंस और वर्नर दो स्कॉलर्स थे, इन लोगों ने एक्सप्लेन करा है इस कॉन्सेप्ट को। तो जब ये दोनों स्कॉलर्स के नाम आएंगे तो आप समझ जाएगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। ओके, नाउ लेट्स जंप टू द सिक्स्थ प्रिंसिपल, यूनिफॉर्म पैटर्न। अब इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट जो होता है पूरे वर्ल्ड में समान पैटर्न फॉलो करता है, इक्वल एक जैसे पैटर्न फॉलो करता है। ये नहीं कहेंगे कि अब जैसे क्या है कि कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, वो पहले बैठना सीखेगा, बाद में वो घुटने चलता है ना, घुटने से चलता है। तो ये एक पैटर्न है। ये नहीं कहेंगे कि सबका डेवलपमेंट बराबर रेट से हो रहा है, कोई जल्दी घुटने चलना सीखता है, कोई बाद में सीखता है, कोई जल्दी बोलना बच्चा सीख जाता है, कोई धीरे बोलना सीखता है, लेकिन एक पैटर्न फॉलो करा जाता है कि बच्चा खाना कब सीखेगा, जब उसके धीरे धीरे दांत आएंगे, एक दांत आएगा, दो दांत आएंगे, तीन दांत आएंगे, ये पैटर्न है। तो वो पूरे वर्ल्ड में सेम पैटर्न फॉलो होता है, चाहे आप अमेरिका का बच्चा देख लीजिए, चाहे अफ्रीका से बच्चा देख लीजिए, चाहे इंडिया से बच्चा देख लीजिए, एक पैटर्न सेम फॉलो होगा। बाकी जो थोड़ा बहुत चेंजेस होता है वो उसकी इन्वायरमेंट चेंज करता है। ओके, नाउ अब हम सेवंथ देखते हैं, इंटर रिलेटेडनेस, यानी कोई जो विकास होता है वो एक कॉन्सेप्ट, एक विकास दूसरे टाइप के विकास से जुड़ा रहता है। अब जैसे क्या है कि विकास के सभी पक्ष में सह संबंध पाया जाता है, यानी उनके अंदर वो इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। हम एक एग्जाम्पल इसको लेके समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से हमें बहुत इजीली समझ में आएगा। जो बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होता है, यानी जिनका मानसिक विकास अच्छा होता है, वो बच्चे जो होते हैं उनके अंदर अच्छे सोशल स्किल्स आते हैं। जो माइंड से जो बच्चे स्ट्रांग रहेंगे, जिनका माइंड अच्छे से डेवलप रहेगा, वो बच्चों का सोशल स्किल अच्छा रहेगा। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पे जंप करते हैं, इसका पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं। सबसे बेसिक डोमेन क्या होता है डेवलपमेंट का? डेवलपमेंट, अब हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। जब विकास होता है उसको सबसे बेसिक क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, बेसिक डोमेन क्या होगा? पहला ऑप्शन इज कॉग्निटिव, मानसिक, सोशल, क्या सोशल होगा? नहीं, इमोशनल। हम इमोशंस को अपने, क्या हम बेसिक डोमेन मान सकते हैं? नहीं, फिजिकल। बच्चा पहले फिजिकली रूप से डेवलप करता है, फिर उसका मानसिक विकास साथ साथ होता है, लेकिन पहले फर्स्ट आंसर विल बी फिजिकल।
बेसिक डोमेन विल बी फिजिकल। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन। शिक्षक कहते हैं कि कोई बच्चा शारीरिक रूप से विकसित पाया जाए तो वह किस पक्ष से संबंधित होता है? अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से अगर उसका विकास हो रहा है तो वो किस पक्ष से संबंधित है? माफ कीजिएगा, ये सेकंड क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग हुई है टाइपिंग में मेरे से। सेकंड क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि शिक्षक कहता है कि एक बच्चा अगर शारीरिक रूप से पिछड़ा है तो वो बाकी किस मामले में, किस विकास के मामले में वो पिछड़ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में गलती हो गई है मेरे से। क्या शारीरिक रूप से तो पहले पिछड़ा है, अब बच्चा शारीरिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो वो सामाजिक सोशल लेवल पे भी वो पीछे हो जाएगा, उसको डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, संवेगात्मक रूप से पिछड़ेगा, इमोशनली भी वो ब्रेक डाउन होगा उसका, या सभी ओवरऑल। अगर एक बच्चा अपने शारीरिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो समाज में भी उसके साथ कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पे भेदभाव जरूर हो, तो वो सामाजिक रूप से भी पिछड़ जाएगा। जब उसके ऊपर भेदभाव होगा तो वो बच्चा वो इमोशनली भी उसका ब्रेक डाउन होगा बच्चे का, तो वो संवेगात्मक रूप से भी उसका ब्रेक डाउन होगा, संवेगात्मक यानी इमोशनल रूप से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल, सभी। लेट्स जंप टू द लास्ट क्वेश्चन। विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? जो ऊपर वाला मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शा रहा है? कहने का मतलब है कि ये वाला जो ऊपर वाला क्वेश्चन था इसमें हम विकास के किस सिद्धांत, किस प्रिंसिपल को देखते हैं। क्या कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी? एक बार इसको हम आगे के ऑप्शन पढ़ते हैं, हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन? नो। हॉलिस्टिक या कॉम्युलेटिव? हॉलिस्टिक यानी ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है, बिल्कुल ये ऊपर वाले से ज्यादा, फर्स्ट वाले ऑप्शन से ज्यादा बेटर ऑप्शन है। लीनियर या एक जैसा डेवलपमेंट नहीं। राइट आंसर विल बी 3, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो मैं ये चीज बहुत नोटिस कर रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, व्यूज दे रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को आगे शेयर करिए। अगर थोड़ा भी आपको ये फ्रूटफुल वीडियो लगता है तो प्लीज इसको आगे फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, लाइक करिए मेरे वीडियोस को, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।